कि यहाँ का जो नेता है बीजेपी का सरवर साहब, जो अपने आप को बीजेपी के नेता कहते हैं, उसको जाके आप लोग सवाल करिए कि वो वक्फ बिल के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं यहाँ मुसलमानों का नेता हूँ, गरीबों का नेता हूँ। तो आज गरीबों से जो है उनके कब्रिस्तान को, उनके मस्जिद को, मदारिस को, खानकाहों को छीने जा रहे हैं। वो आज इस बात पर क्यों खामोश है, क्यों वो वक्फ बिल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट नहीं करते, रैलियाँ क्यों नहीं निकालते हैं। आज उसकी जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है। गुज़श्ता 6 तारीख को रामनवमी के नाम पर जो यहाँ एक जुलूस निकाला गया था इस्लामपुर में। कार्तिक पाल जी यहाँ आकर बोले थे कि ये इस्लामपुर को बार बार आप लोगों के मीडिया के सामने कि ये ईश्वरपुर है, ईश्वरपुर है, ईश्वरपुर है। क्या ये ईश्वरपुर है? सरवर साहब को ये आप सवाल कीजिए, क्या इस्लामपुर को वो ईश्वरपुर बनाना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि ग्वालपोखर में जीत के कल ग्वालपोखर को गोपालपुर का नाम देगा? इसीलिए वो गरीब मुसलमानों को बहका कर ये आरएसएस का एजेंट बनकर और मोहन भगवत से पैसे लाकर यहाँ के कुछ गरीबों को जो है पैसा देकर बोलते हैं कि हम जो है गरीबों की मदद करते हैं, और उसके 14 वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। दिन पहले देखे होंगे आप लोग, पटना में आग लगी थी जिसमें हमारे यहाँ के मौलाना मुमताज़ साहब, मोहतमिम साहब फैजुल कुरान ठिकरी बाड़ी, दारुल फैजुल कुरान ठिकरी बाड़ी से आकर गरीबों को जो है मदद कर रहे थे। आप जो है मौलवी मौलाना पर बोलते हैं, वो ठीक है, पर्सनली आप बोलिए, लेकिन आप जो है एक इतने बड़े इदारे दारुल फैजुल कुरान ठिकरी बाड़ी, जो हर तरह की वहाँ जो है पढ़ाई होती है, नूरानी से लेकर अहले हदीस तक जो है वहाँ की पढ़ाई होती है, उस पर भी वो सवाल खड़ा किया है। मैं सरवर साहब से कहना चाहता हूँ, आपको किसने ये इजाज़त दिया, किसने ये हुक्म, किसने ये हिम्मत दी कि आप जो है ठिकरी बाड़ी के खिलाफ, मौलाना मुमताज़ साहब के खिलाफ जो है बोलेंगे? सरवर साहब ऐसी बातें बोलने से परहेज आएंगे, वरना उसके लिए जो है ये बहुत बड़ा अंजाम उसका बुरा होगा। सरवर साहब के इस तरह विवादित बयानों के खिलाफ किस तरह की अंजाम आप धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी? नरेंद्र मोदी के पास जाकर एप्लीकेशन दिया था कि हमारे वक्फ बोर्ड का जो है पैसा जो यहाँ का जो है कुछ लोग खा रहे हैं, आप जो है हमारे वक्फ बिल को लेके तरमीम कीजिए, हमारे वक्फ बिल को प्रॉपर्टी को बचाइए। क्या किसी के कोई नरेंद्र मोदी के पास जाके दरखास्त दिया है? दिखा सकते हैं बीजेपी का नेता? ये तो एक सरासर बनी बनाई कहानी है कि हम लोग जो है मुसलमानों के भलाई के लिए वक्फ बिल अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को उनके हकूक़ को छीनने की एक साजिश है, कोशिश है, जो उनके दोस्त अंबानी और अडानी को देके यहाँ से फिर वो लोग जिस तरह से मेहुल चोकसी और क्या क्या किसको लेकर यहाँ से विदेश भगाया था, फिर यही प्रॉपर्टी हम लोगों का छीन कर उनके साथियों को देंगे और यहाँ से फिर रफू चक्कर कराएंगे। और जो आज नरेंद्र मोदी हम लोगों के मुसलमानों के खिलाफ एक बिल लेके आया है, जो सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, ये मुसलमानों के हकूक़ को छीनने की कोशिश किया जा रहा है। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों के भलाई के लिए ये वक्फ बिल को लेकर आए हैं, ये एक तरह की साजिश है। जिस तरह से जो है आज पूरे हिंदुस्तान में लोगों के ऊपर जुल्म व सितम ढाया जा रहा है बीजेपी हुकूमत के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के जरिए, उसी तरह से ये वक्फ बिल एक तरह की साजिश है, जिसमें जो है नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के नाम पर जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीन कर अंबानी और अडानी को देने की कोशिश की जा रही है। मैं आप लोगों के जरिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो नेता है बीजेपी का सरवर साहब, जो अपने आप को बीजेपी के नेता कहते हैं, उसको जाके आप लोग सवाल करिए कि वो वक्फ बिल के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं यहाँ मुसलमानों का नेता हूँ, गरीबों का नेता हूँ। तो आज गरीबों से जो है उनके कब्रिस्तान को, उनके मस्जिद को, मदारिस को, खानकाहों को छीने जा रहे हैं। वो आज इस बात पर क्यों खामोश है, क्यों वो वक्फ बिल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट नहीं करते, रैलियाँ क्यों नहीं निकालते हैं? आज उसकी जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? आप लोग जाके सवाल करिए कि वक्फ बिल जो ये नरेंद्र मोदी लेके आए हैं, या कि मुसलमानों की हिमायत के लिए लेके आए हैं, या कि क्या ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए लेके आए हैं, या मुसलमानों को बर्बाद करने की एक तरह की साजिश है? आप लोग सवाल करिए। और ये भी सवाल करिए कि जो कार्तिक पाल गुज़श्ता 6 तारीख को रामनवमी के नाम पर जो यहाँ एक जुलूस निकाला गया था इस्लामपुर में, कार्तिक पाल जी यहाँ आकर बोले थे कि ये इस्लामपुर को बार बार आप लोगों के मीडिया के सामने कि ये ईश्वरपुर है, ईश्वरपुर है, ईश्वरपुर है। क्या ये ईश्वरपुर है? सरवर साहब को ये आप सवाल कीजिए, क्या इस्लामपुर को वो ईश्वरपुर बनाना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि ग्वालपोखर में जीत के कल ग्वालपोखर को गोपालपुर का नाम देगा? इसीलिए वो गरीब मुसलमानों को बहका कर ये आरएसएस का एजेंट बनकर और मोहन भगवत से पैसे लाकर यहाँ के कुछ गरीबों को जो है
पैसा देकर बोलते हैं कि हम जो है गरीबों की मदद करते हैं और उसके 14 वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। यह कुछ दिन पहले देखे होंगे आप लोग, पटना में आग लगी थी जिसमें हमारे यहाँ के मौलाना मुमताज़ साहब, मोहतमिम साहब फैजुल कुरान ठिकरी बाड़ी, दारुल फैजुल कुरान ठिकरी बाड़ी से आकर गरीबों को जो है मदद कर रहे थे। आप जो है मौलवी मौलाना पर बोलते हैं, वो ठीक है, पर्सनली आप बोलिए, लेकिन आप जो है एक इतने बड़े इदारे दारुल फैजुल कुरान ठिकरी बाड़ी, जो हर तरह की वहाँ जो है पढ़ाई होती है, नूरानी से लेकर अहले हदीस तक जो है वहाँ की पढ़ाई होती है, उस पर भी वो सवाल खड़ा किया है। मैं सरवर साहब से कहना चाहता हूँ, आपको किसने ये इजाज़त दिया, किसने ये हुक्म, किसने ये हिम्मत दी कि आप जो है ठिकरी बाड़ी के खिलाफ, मौलाना मुमताज़ साहब के खिलाफ जो है बोलेंगे। आप जो है पॉलिटिकली कोई बात किसी पर कहते हैं वो ठीक है, लेकिन आप हमारे मदरसे को बीजेपी के बातों पर, आरएसएस के बातों पर हमारे मदरसे और मस्जिदों को टारगेट मत कीजिए। आइंदा मैं चाहता हूं कि आप लोग, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जरिए के सरवर साहब ऐसी बातें बोलने से परहेज आएंगे, वरना उसके लिए जो है ये बहुत बड़ा अंजाम उसका बुरा होगा। सरवर साहब के इस तरह विवादित बयानों के खिलाफ किस तरह की अंजाम आप धमकी दे रहे हैं? मारने की धमकी दे रहे हैं? जी नहीं, मारने के, यहाँ के पब्लिक उसको दिखा देंगे। अगर वो ऐसी बात फिर जुबान पर लेकर आए हमारे मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ, हमारे आलिमों के खिलाफ, हमारे उलमाओं के खिलाफ, तो उसको जो है यहाँ से ग्वाल पोखर से लोग, सियासत तो क्या समाज से भी बाइकआउट करेंगे। वो उसको आसपास बैठने तक भी नहीं देंगे, गाँव में उसको घुसने तक नहीं देंगे, उसको जो है यहाँ से खदेड़ कर भगा देंगे। बस कौन सा हम लोग नरेंद्र मोदी के पास जाकर एप्लीकेशन दिया था कि हमारे वक्फ बोर्ड का जो है पैसा यहाँ का जो है कुछ लोग खा रहे हैं, आप जो है हमारे वक्फ बिल को लेके तरमीम कीजिए, हमारे वक्फ बिल को प्रॉपर्टी को बचाइए। क्या किसी के कोई नरेंद्र मोदी के पास जाके दरखास्त दिया है? दिखा सकते हैं बीजेपी का नेता? ये तो एक सरासर बनी बनाई कहानी है कि हम लोग जो है मुसलमानों के भलाई के लिए वक्फ बिल अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को उनके हकूक़ को छीनने की एक साजिश है, कोशिश है, जो उनके दोस्त अंबानी और अडानी को देके यहाँ से फिर वो लोग जिस तरह से मेहुल चोकसी और क्या क्या किसको लेकर यहाँ से विदेश भगाया था, फिर यही प्रॉपर्टी हम लोगों का छीन कर उनके साथियों को देंगे और यहाँ से फिर रफू चक्कर कराएंगे। बस।